अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल के लेक्चर में हमने डोगरा रूल को कंप्लीट किया था और लास्ट जो डोगरा रूल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में वो था हरी सिंह। और हरी सिंह के बारे में हमने कंप्लीट हिस्ट्री जानने की कोशिश की है। उसका जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है 1925 से लेकर 1947 तक। और लास्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि 26 अक्टूबर 1947 में क्या होता है, महाराजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है किसके साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम। और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद पहला जो प्राइम मिनिस्टर रहा है जम्मू एंड कश्मीर का वो रहा है मेहरचंद महाजन। अब ये याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर डोगरा रूल। सो सिंपली कौन रहा है, मेहरचंद महाजन। इसको आप डबल स्टार में रखिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन है कि मेहरचंद महाजन ही था जो कि पहला प्राइम मिनिस्टर था किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। और इसका जो रिन था वो कब से स्टार्ट होता है, वो 15 अक्टूबर 1947 से स्टार्ट होता है 5 मार्च 1948 तक। ये आप याद रखिएगा। सिंपली 1947 टू 1948 तक किसका दौर चलता है, मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन ही होता है जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहता है जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड की तरफ अगर हम जाएंगे, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये आप पॉइंट याद रखिएगा, शेख अब्दुल्ला 3 बार हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है पहले 5 मार्च 1948 से लेकर 31 अक्टूबर 1951 तक। सेकंड बार 31 अक्टूबर 1951 टू 9 अगस्त 1953, ये आप याद रखिएगा। फिर लास्ट वन 9 अगस्त 1953 टू 25 मार्च 1957। ये आप ऐसे ही याद रखिएगा कि 1948 से लेकर 1957 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कौन, शेख अब्दुल्ला। ओके, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बख्शी गुलाम अहमद भी एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक चला है, 25 मार्च 1957 से लेकर 18 फरवरी 1962 और 18 फरवरी 1962 टू अक्टूबर 1963। सीधा हम ऐसे कह सकते हैं इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1957 टू 1963। ये आप याद रखिएगा 1963। ओके, उसके बाद क्या है, और एक प्राइम मिनिस्टर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ख्वाजा शमसुद्दीन। इसका जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है 12 अक्टूबर 1963 से लेकर 29 फरवरी 1964। सिंपली आप यह कह सकते हैं हम 1963 से लेकर 1964, ये आप याद रखिएगा। फिर आता है गुलाम अहमद सादिक। आप इस लेक्चर में बने रहेगा, मैं कंप्लीट आपको करवाने की कोशिश करूंगा रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स या सदर रियासत जिसको हम कहते हैं। हम अभी वो कवर करने की कोशिश करेंगे। गुलाम अहमद सादिक का जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है 29 फरवरी से लेकर 29 फेब 1964 टू 30 मार्च 1965। सिंपली हम ये कह सकते हैं 1964 टू 1965। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वन में आपको बताऊंगा ये आपको याद करने की ज़रूरत है और रखने की ज़रूरत है। अब आता है करण सिंह। ये इसके बाद नहीं आता लेकिन इससे पहले ही आया है। करण सिंह होता है जो कि पहला सदर रियासत रहता है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। ये आप याद रखिएगा, करण सिंह ही होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है एज सदर रियासत मीन्स हेड ऑफ स्टेट इन 17 नवंबर 1952। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आप पूछा जा सकता है सदर रियासत कब अपॉइंट किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर में, कब अपॉइंट किया गया 1952 में। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा अब 30 मार्च 1965 में क्या होता है, जो कि द हेड ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेमली सदर रियासत, यही सदर रियासत ये कब अपॉइंट किया गया 1952 में। लेकिन इसी सदर रियासत को फिर चेंज करते हैं 1965 में, चेंज इट इनटू एज अ गवर्नर। इसी सदर रियासत को अब नाम दिया गया गवर्नर। ये आप याद रखिएगा। सो सिंपली
अपॉइंटमेंट डेट भी आप याद रखिएगा और चेंजिंग डेट भी आप याद रखिएगा। करण सिंह ही जो था जो कि फर्स्ट सदर रियासत या हेड ऑफ स्टेट रहे हैं 1952 में, और इन 30 मार्च 1965 जो हेड ऑफ स्टेट जिसको हम सदर रियासत कहते हैं उसको चेंज किया गया इनटू या एज अ गवर्नर। ये आप याद रखिएगा कब 1965। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन रहा है। ओके, अब उसके बाद क्या है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज करण सिंह, और जो फर्स्ट गवर्नर रहे हैं कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के, वो कौन था, वो था करण सिंह। देखो करण सिंह ही था जो कि फर्स्ट सदर रियासत बने हैं किसके, जम्मू एंड कश्मीर में के, कब 1952 में। यही करण सिंह होता है जो कि फर्स्ट गवर्नर बने हैं किसके, जम्मू एंड कश्मीर। तो सिंपली कब बने होंगे, 1965 में। ओके 1965 में ये गवर्नर बने होंगे, कौन, करण सिंह। ये आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद क्या है, ये भी आप याद यहाँ पर रखिएगा, ऑन 6 जून 1965, जून में क्या होता है 1965, एबॉलिशन ऑफ टाइटल प्राइम मिनिस्टर। जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है जम्मू एंड कश्मीर का, उस पोस्ट को चेंज किया जाता है, उस पोस्ट को चेंज किया जाता है। या सिंपली मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट था जम्मू एंड कश्मीर में, उसको चेंज किया जाता है चीफ मिनिस्टर। किसमें, चीफ, सिंपली प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है उसको चेंज किया जाता है एज अ पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चेंज किया जाता है इनटू चीफ मिनिस्टर। सो सिंपली कब, 6 जून 1965 में, 6 जून 1965 आप याद रखिएगा। और ये भी आप याद रखिएगा, गुलाम मोहम्मद सादिक बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलाम मोहम्मद सादिक बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलाम मोहम्मद सादिक ही था जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। अभी हमने पढ़ा जो कि गुलाम मोहम्मद सादिक था, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1964 टू 1965। सो 1965 में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन होती है उसको चेंज किया जाता है इनटू पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो सिंपली यहाँ पर कौन था, गुलाम मोहम्मद सादिक। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यही गुलाम मोहम्मद सादिक क्या बनते हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे जाएंगे, अब आते हैं हम शेख अब्दुल्ला पे। शेख अब्दुल्ला, ये आप याद रखिएगा, शेख अब्दुल्ला को हम शेर कश्मीर कहते हैं, जिसका मतलब निकल के आता है लाइन ऑफ कश्मीर। सो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं एग्जाम में कि शेर कश्मीर किसको कहते हैं, हाँ शेख अब्दुल्ला को कहते हैं, और इसी को हम लाइन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। शेख अब्दुल्ला वाज बॉर्न ऑन 5 दिसंबर 1905। 1905 में क्या होता है, कौन बॉर्न होता है, यही शेख अब्दुल्ला। कहाँ पे, सऊरा श्रीनगर। श्रीनगर में एक जगह आती है सऊरा, जहाँ पर, उसके बाद क्या है, आपको ये भी यहाँ पर याद रखिएगा, 1905 में इंडिया में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। कब, 1905 में। अब सेकंड वन की तरफ हम जाएंगे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका फाउंडर भी कौन था, शेख अब्दुल्ला। और उसको फाउंड कब किया जाता है, 15 अक्टूबर 1932। 15 अक्टूबर 1932। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड वन क्या है, थर्ड वन मैंने आपको अभी बोला, शेख अब्दुल्ला सर्वड थ्राइस। 3 बार ये हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं। कौन, शेख अब्दुल्ला। कितने बार, 3 बार ये हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं। अगर आपको मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, 1948 से लेकर 1957 तक ये हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद क्या है, he enacted the most revolutionary land reforms, land to tiller in the history of India। अब यही शेख अब्दुल्ला होता है जो कि एक रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म लाता है, जिस रिवोल्यूशन का नाम, जिस रिफॉर्म का नाम लैंड टू टिलर रहता है। लैंड टू टिलर, ये आप याद रखिएगा। अब ये लैंड टू टिलर जो रिफॉर्म थी, ये क्या थी, सिंपली ये
ایک ریفارم تھی جو کہ کلٹیویٹرز تھے لینڈ کے. کلٹیویٹر شوڈ بی میڈ دا اونر آف دا لینڈ. اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی کھیتوں میں کام کرتے تھے ان کو اونر بنایا جائے اس لینڈ کا. یہ آپ یاد رکھیے گا. پھر سے میں آپ کے لیے ریپیٹ کرنا چاہوں گا. ریولیوشنری لینڈ ریفارم لاتا ہے جس کا کون لاتا ہے؟ شیخ عبداللہ. اس ریفارم کا نام لینڈ ٹو ٹلر رہتا ہے. اور لینڈ ٹو ٹلر مینز جو کلٹیویٹرس ہے، کلٹیویٹر شوڈ بی میڈ دا اونر آف دا لینڈ. جو بھی کلٹیویٹرس ہے کھیتوں میں، جو بھی کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو اونر بنایا جائے اس لینڈ کا. اوکے، آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اینڈ لاسٹ ون کی طرف ہم جائیں گے. ہز بایوگرافی ان اردو انٹائٹلڈ آتش چنار. آتش، یہ آپ یاد رکھیے گا. اس کی جو بایوگرافی ہے اردو میں لکھی گئی ہے جس کا نام آتش چنار ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں فلیمز آف چنار. فلیمز آف چنار واز ریٹن بائی کشمیری آتھر جس کا نام ایم وائی ٹیانگ تھا. ایم وائی ٹیانگ. اوکے، آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اینڈ ایٹ لاسٹ، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینکس.